तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे खोजूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा सारी शक्ति से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। प्रभु, आज की संध्याकालीन सभा में हम सब आपके समक्ष हैं, हम सब यहाँ पर हैं आपकी उपस्थिति में, और इसलिए हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 252 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आज दुख भोग सप्ताह का दूसरा दिन है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले यरूशलेम के मंदिर में पहुंचकर उपदेश दिया और उसके पश्चात अपने शिष्यों के साथ वे जैतून पहाड़ पर गए और वहां पर उन्होंने अपने दूसरे आगमन के चिन्हों एवं संकेतों को बतलाते हुए हमें तैयार रहने का संदेश दिया। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश देंगे। आइए इस समय हम एक गीत गाएं जिसके शब्द है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, दुख भोग सप्ताह का ये समय हमारे आत्मिक जागरण का भी, हमारी आत्मिक जागृति का भी समय होता है। और यदि हमारा जीवन परिवर्तित ना हो तो हम सभाओं में आकर केवल औपचारिकता निभा रहे हैं, अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं। तो क्यों ना हमारा जीवन बदल जाए और हम सब कहें, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारे, लहू बहाकर पाप हमारे, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। यीशु बहार लाया है, यीशु बहार लाया है। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 39 पद 1 से 7 एवं 11 से 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 39 पद 1 से 7 एवं 11 से 13। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 39 पद संख्या 1 से 7 और उसके पश्चात 11 से 13। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिलकर 13वें पद को साथ में पढ़ लेंगे। भजन संहिता 39। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। मैं मौन धारण करके गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं।
सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि कौन उसको लेगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे पद 11 11 से 13। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृद्धाभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और ना रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूँ। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम सबको अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा जब हम अपने पास्टर साहब से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 252वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कलीसिया भवन में हैं या इस समय अपने मोबाइल के समक्ष हैं, और यह आने वाले दिनों में जब हम वीडियो को मैसेंजर, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भेजेंगे, तब हमारी इस दूसरे दिन की दुख भोग सप्ताह की सभा में हमारे साथ उपस्थित होंगे। आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आप सबों को मैं जय मसीह की कहता हूं। सूचना इस प्रकार से है कि कल भी सांध्यकालीन सभा इसी प्रकार लगाई जाएगी, कल तीसरे दिन की, और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह दुख भोग सप्ताह में उन्होंने क्या किया है, क्या कहा है और क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। उसके पश्चात गुरुवार को हम सब के लिए वो चिर प्रतीक्षित दिन है जब हम सब अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हुए उनके द्वारा स्थापित प्रभु भोज की विधि को अपनाएंगे और मेज की सहभागिता को प्राप्त करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, विशेषकर उन लोगों से जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, कलीसिया भवन जा नहीं पाते, और वे भी हमारे साथ इस मेज की सहभागिता को, जो प्रभु के मेज की सहभागिता है, उसे वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके विषय में मैं कल आप सभी को सूचना दूंगा, अतः आप सब कोई ध्यान से उसे सुनिएगा। उसके पश्चात शुभ शुक्रवार की आराधना है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। हम 7 वाणियों के ऊपर विचार करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही हैं, पीड़ाओं और दुखों को सहते हुए, लानतों को सहते हुए, अपमान को सहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने। और एक ऐसा समय भी आया जब परमेश्वर पिता ने उन्हें हम सब के पापों के कारण उन्हें त्याग दिया था। तो उस 7 वाणी पर हम अध्ययन करेंगे और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग उपस्थित हों। आपके परिचित यदि कोई हैं, मित्रगण हैं, रिश्तेदार हैं जिन्हें नहीं मालूम इन सभाओं के विषय में, तो आप अवश्य बताएं, या वीडियो जो हम आपको भेजते हैं उसे फॉरवर्ड करें, ताकि उनके भी आत्मिक जीवन में प्रभु की आशीषें आ सकें और जीवन बदल सके। शनिवार को कोई सभा नहीं होगी। रविवार को पुनरुत्थान दिवस की आराधना होगी। 11:10 से हम अपनी इस आराधना को प्रारंभ करेंगे और
उन गीतों को गाएंगे जिससे प्रदर्शित होता है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित हैं। वचन को पढ़ेंगे, वचन से संदेश को सुनेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इन आत्मिक सभाओं में अवश्य उपस्थित हों और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें और अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को जो बाइबल के विषय में आप रखते हैं, आप और भी तरोताज़ा कर सकें और उसमें और भी वृद्धि कर सकें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, पिता आज कलीसिया जो इस भवन में है या जितने हमारे दर्शक हैं अपने अपने निवास स्थानों पर अपने मोबाइल के समक्ष उपस्थित हैं परिवार के साथ, पिता हम सभी को आपके सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में लेकर आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता पिछले 2 दिनों की आशीषों के लिए जिन्हें आपने हमारे दर्शकों को प्रदान किया है। बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं भी की। पर हम जानते हैं पिता कि आपका वचन जीवित है, हृदय से बातचीत करता है और बहुत से हमारे दर्शकों के हृदय से उन्होंने बातचीत किया होगा। प्रार्थना करते हैं पिता कि संदेशों के वीडियो बहुत से लोगों के पास पहुंच सकें और वे लोग भी आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकें। पिता हम आने वाली सभाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि केवल ये सभाएं हमारे लिए औपचारिकता ना हो कि हम वर्षों से करते आ रहे हैं इसलिए इस वर्ष हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जीवन को परिवर्तित करने वाली ये सभाएं हो सकें। पिता हमें आपके और भी करीब पहुंचा सकें। यदि हमारा जीवन परिवर्तित है तो हम और भी अधिक आपको जान सकें, आपके विचारों को समझ सकें पिता, संदेशों के द्वारा, गीतों के द्वारा और वचन के पढ़े जाने के द्वारा आपकी पवित्र उपस्थिति को अपने मध्य में हम जान सकें पिता और आशीषित हो सकें। इसलिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन सभाओं के लिए प्रार्थना करते हैं आगामी जितनी भी सभाएं हैं इसी तरह संचालित हों और आप हम में से प्रत्येक को जो इसके संचालन में लगे हुए हैं, हम में से प्रत्येक को पिता अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें, हमारा मार्गदर्शन करें, पथ प्रदर्शक बने और पवित्र आत्मा के द्वारा पिता हमें प्रेरित करें कि हम और भी अच्छी तरह आपकी महिमा स्तुति कर सकें, आपके वचन का प्रचार कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति के लिए हम अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से सबोपदेशक अध्याय 9 पद 10 से 12 जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 17 से लेकर 20 तक जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। आइए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 9 पद 10 से 12। सबोपदेशक 9 पद 10 से 12 इसे हम आज के पहले पाठ के रूप में पढ़ेंगे और वचन में यहाँ पर यूँ लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग से दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियाँ दुखदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन।
आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं धर्मशास्त्र से नए नियम से पढ़ लूँगी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 17 से 20 तक। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके सुने एवं पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद 14 से लेकर 19 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद 14 से लेकर 19। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय पद संख्या 14 से लेके पद संख्या 19 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब वह परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक और सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, परमेश्वर ने जो कुछ हमें सौंपा है उसका लेखा जोखा हमें अवश्य देना होगा। वी मस्ट गिव अकाउंट ऑफ वॉट गॉड हैज़ एंट्रस्टेड टू अस। परंतु इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर एक कोरस गाएं जिसके शब्द है, जब मैं देखता पवित्रता तेरी और निहारता हूँ सुंदरता तेरी। जब मैं देखता पवित्रता तेरी, जब निहारता हूँ सुंदरता तेरी, परिस्थितियाँ चारों ओर की तब बनती छाया रोशनी में तेरी। आता जब आनंद तेरी करीबी का, मेरी मर्जी पर होता तेरा कब्जा। परिस्थितियाँ चारों ओर की
ज्योति छाया ज्योति में तेरी, मैं करता स्तुति आराधना तेरी, है मेरे जीने का मकसद यही, मैं करता स्तुति आराधना तेरी, है मेरे जीने का मकसद यही, है मेरे जीने का मकसद यही, है मेरे जीने का मकसद यही। मत्ती रचित सुसमाचार का 25वां अध्याय एक बहुत ही खूबसूरत अध्याय है, अद्भुत अध्याय है ये। इसमें 3 दृष्टांत हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन, जो हम कहते हैं दूसरा दिन और बहुत से लोग इसे तीसरा दिन कहते हैं, तो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह फिर बैतनिया से यरूशलेम की ओर आते हैं, और आप पढ़ेंगे विवरण तो पता चलेगा कि फिर वो उस अंजीर के वृक्ष को देखते हैं, उनके शिष्य भी देखते हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया हुआ था पतरस के अनुसार, वो सूख चुका है। उसके अवलोकन के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ फिर से परमेश्वर के भवन में, यरूशलेम के मंदिर में उपस्थित होते हैं। वहाँ पर वो उपदेश देते हैं, और आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मत्ती 23 में कि वो महायाजक को, शास्त्रियों को, फरीसियों को, व्यवस्थापकों को बहुत आड़े हाथ लेते हैं। बहुत कड़ी आलोचना हमें पढ़ने के लिए मिलती है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत पर जाते हैं और वहाँ शिष्यों से बातचीत करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके आने का चिन्ह क्या होगा, दूसरे आगमन का चिन्ह और संकेत की चर्चा प्रभु यीशु मसीह करते हैं, जिसका विवरण हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में। पूरा अध्याय इसी के लिए समर्पित है। और उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह इन 3 दृष्टांतों के विषय में बताते हैं, और आज की जो भी चर्चा वो करते हैं जैतून के पर्वत पर, अंग्रेजी में उसे कहते हैं ओलिवेट डिस्क्लोजर, अर्थात जैतून के पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रवचन दिया है उसे कहते हैं। तो ये प्रवचन जो दिया प्रभु यीशु मसीह ने, तो 3 दृष्टांत भी उन्होंने बताए हैं, जिनका विवरण संत मत्ती 25वें अध्याय में करते हैं। तो पद संख्या 1 से 13 तक वो 10 कुंवारियों के विषय में बताते हैं, और उसके पश्चात तोड़ों का दृष्टांत है, जिसके कुछ अंश को आज हमने सुसमाचार के पाठ में पढ़ा है। और फिर उसके बाद 31 पद से आगे वो एक संक्षिप्त विवरण देते न्याय का,
तो ये अध्याय अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत अद्भुत है। और हम इन तीनों दृष्टांतों में तीन प्रकार की तैयारियों के विषय में पढ़ते हैं। तीन प्रकार की तैयारियां हमें करनी है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े रह सकें, या जब वो बादलों पर आए तो हम उठाए जा सकें। 10 कुंवारियों के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि आत्मिक रूप से हम कितने तैयार हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी है कि नहीं, पवित्र आत्मा के कार्य दिखाई देते हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में लगे हैं या नहीं है। तोड़ों के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में जो समय हमें दिया है जीने के लिए, जो वरदान हमें दिए हैं, हमें जो योग्यताएं दी हैं, उनका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं और क्या इसका हिसाब देने के लिए हम तैयार हैं। और उसके पश्चात धर्मी और अधर्मियों के न्याय का एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हमने कितनी सेवा की है जरूरतमंदों की, या केवल सुनते रहे वचन को और कहते रहे कि हम विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, लेकिन उस विश्वास को हमने कभी कर्म में तब्दील नहीं किया है। क्या हम ऐसे कार्यों को जिन्हें हमने जीते जी किया है इस पृथ्वी के ऊपर, उन कार्यों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने जाने के लिए तैयार हैं? तो तैयारी के संबंध में ये तीनों दृष्टांत चर्चा करते हैं। आज हम केवल तोड़ों के दृष्टांत के ऊपर विचार करेंगे, इसलिए आज आप निकाल लीजिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय, उसकी पद संख्या 24 से लेकर 30 तक में तोड़ों का दृष्टांत पाया जाता है। और समानांतर दृष्टांत हम पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 12 से लेकर 27 पद तक, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे नहीं, इसलिए आप मत्ती पर ही रहिएगा। मैंने अनेक बार बतलाया है आपको कि दृष्टांत प्रतीकात्मक होते हैं। साधारण शब्दों में कही गई कहानी प्रभु यीशु मसीह ने एक आम व्यक्ति को समझाने के लिए दृष्टांत का प्रयोग किया। कहानी जो शिक्षाप्रद हो, कहानी ऐसी कि जो परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य के बारे में बताए, परमेश्वर की योजना के बारे में बताए। गूढ़ भेदों को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साधारण शब्दों में व्यक्त किया है। और आज भी हम देखेंगे 14वां पद, यदि पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। हाँ, 25वें अध्याय का 14वां पद। एक मनुष्य है और ये कोई और दूसरा नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं, और वे संपत्ति के मालिक हैं। और पद 14 में ही लिखा है कि वो परदेश जाने वाले हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति बांटी है। तो परदेश का मतलब स्वर्गारोहण है। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ है और हम सब जानते हैं कि वो फिर से आने वाले हैं। और तीसरी बात 14 पद में लिखी है कि उन्होंने अपने दासों को बुलाया। 3 दास का विवरण है यहाँ पर, और उन्हें अपनी संपत्ति सौंपी है। ये महत्वपूर्ण बात है। और चौथी बात हम पढ़ते हैं 14वें पद में कि उन्होंने वो संपत्ति उनके सामर्थ्य के अनुसार सौंपी है। अब ये जो संपत्ति है उसको हिंदी भाषा में तोड़ा कहा गया है। लूका में पढ़ेंगे तो मोहरे कहा गया है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो टैलेंट्स हैं। कुल मिलाकर ये मनी है, पैसा है। ये रुपयों के रूप में है, उस जमाने के रुपयों के रूप में, या तो चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के हैं। ग्रीक भाषा में तोड़े के लिए जो शब्द आया है वो टैलेंटॉन। 20 चांदी की थैली,
एक को उन्होंने 20 चांदी की थैली दी, दूसरे को 2 20 की चांदी की थैली दी है, और एक को उन्होंने 5 चांदी की थैलियां उन्होंने दी है। अब इसका रूपांतरण हम कर सकते हैं अपनी देह से जो परमेश्वर ने दिया है, अपने जीवन से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वरदान से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, योग्यता से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है। पद 19 में लिखा है कि उनका स्वामी बहुत दिनों के बाद, विवरण नहीं है कितने समय के बाद, कितने महीने, कितने दिनों, कितने वर्षों के बाद, लेकिन लिखा बहुत दिनों के बाद। अब ये बहुत दिन भी बतला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में। 2000 वर्ष तो हो ही चुके हैं और वो वापस आए हैं, जो प्रकट करता है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में। और लिखा है कि उन्होंने लेखा लिया है, लेखा जोखा, ऑडिट किया है उन्होंने। जो कुछ उन्होंने दिया था उसका उन्होंने क्या किया, वो ऑडिट किया है उन्होंने। अब 5 तोड़े वाला है और उसके बाद 2 तोड़े वाला और 1 तोड़े वाला एक एक करके आते हैं और अपना हिसाब देते हैं। हम क्या सीखते हैं, और जो विषय है आज के लिए मेरे और आपके लिए, वो है हमें सौंपे गए जीवन, समय और वरदानों का लेखा जोखा, उसका हिसाब किताब परमेश्वर मुझसे और आपसे लेंगे। हम सबसे लेंगे, कोई बचेगा नहीं। परमेश्वर के इस हिसाब किताब से, इस अकाउंटिंग से, इस ऑडिट से कोई बचने वाला नहीं है। अनिवार्य है ये, इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर लाइफ, टाइम एंड टैलेंट्स ही हैज़ गिवन टू अस ऑन द डे ऑफ जजमेंट। न्याय के दिन कोई नहीं बचेगा, सबको हिसाब किताब देना है। कितनी अच्छी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के पूर्व मुझे और आपको दी है। कुछ बातों को हम सीखेंगे। जो पहली बात है वो ये है कि स्वामी ने अपनी संपत्ति अपने 3 सेवकों को सौंपी है। पढ़िएगा 14वां पद। स्वामी ने अपनी संपत्ति तीनों सेवकों को सौंपी है। स्वामित्व प्रदान नहीं किया है, ओनरशिप नहीं दिया है, सौंपा है उन्होंने, इंटरेस्ट किया है। पढ़िएगा 14वां पद, मत्ती 25 14वां पद। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। हाँ, अपनी संपत्ति सौंपी है। तो ओनर कौन है? ओनर वो स्वामी है। और स्वामी कौन है? यीशु है। यीशु ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको सौंपा है कुछ। जो सौंपा है वो मेरा नहीं है। असली मालिक यदि कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। भजन संहिता 24:1 में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है। एक नहीं, अनेक बार मैं आपको बता चुका हूं, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हमारा स्वामी, हमारा मालिक परमेश्वर है। मैं और आप केवल एक कस्टोडियन है, देखरेख करने वाले। चाहे वो देह है हमारी, या हमारा जीवन है, या हमारी योग्यता है, या वरदान है, समय है, जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर का दिया गया है। वी आर नॉट ओनर, हम केवल कस्टोडियन हैं। उसका मतलब हम प्रबंधक हैं, हम भंडारी हैं इसके। हम स्वामी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। उसने अपनी संपत्ति अपने सेवकों को सौंप दी है। 3 अधिकार के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। उत्पत्ति 1 अध्याय 28वां पद जल्दी से निकाल कर पढ़िए। 1 अध्याय 28वां पद। और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को, उस समय वो आदम है जिसकी
रचना उन्होंने की है। आदम को उन्होंने इस पृथ्वी का स्वामित्व नहीं सौंपा है। क्या लिखा है, पढ़िएगा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए, जल थल और नभ पर परमेश्वर ने केवल अधिकार दिया है, स्वामित्व नहीं दिया है। कहा है वश में कर लो, अधिकार दिया है परमेश्वर ने। तो मेरा और आपका कुछ भी नहीं है, अधिकार है। इसीलिए मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच रहा है, इसीलिए मनुष्य मंगल तक जाने की बात कर रहा है। मनुष्य को जो अधिकार मिला है जल थल और नभ का, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। सबको अधिकार मिला है, स्वामित्व नहीं मिला है। और इसी के आगे जब आप पढ़ेंगे 9वें अध्याय के दूसरे पद में, उत्पत्ति में ही, तो नूह के बारे में पढ़ते हैं। और जल प्रलय के पश्चात परमेश्वर पिता उससे बातचीत कर रहे हैं, केवल नूह और उनका परिवार बचा हुआ है। तो परमेश्वर ने फिर से अधिकार दिया है नूह को। पढ़िएगा उत्पत्ति 9वां अध्याय दूसरा पद। और यहां पर परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र के सब मछलियों पर बना रहेगा। देखिए, फिर यहां पर जल थल और नभ के अधिकार की बात है। परमेश्वर पिता ने नूह को स्वामित्व नहीं दिया, वश में करने का अधिकार दिया है। तो ये अधिकार है जो मेरे और आपके पास है। और यदि अधिकार है तो स्वामी यदि कोई है तो वो जरूर पूछेंगे कि हमने क्या किया है। अब मैं आपको तीसरे अधिकार की बात बता रहा हूं कि क्यों है परमेश्वर के पास अधिकार, यीशु के पास क्यों है अधिकार। कुलुस्सियों पहला अध्याय 16वां पद पढ़िएगा। कुलुस्सियों पहला अध्याय 16वां पद। और हम जानेंगे कि ये जो स्वामी है वो यीशु है, जिनके पास सब कुछ अधिकार है और वो न्याय कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि हमने क्या किया है। पढ़िएगा। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हाँ, उसी के द्वारा सृजी गई, उसी के लिए सृजी गई और उसी की हैं। तो स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। अब यहां पर हम आ जाएं तो सेवकों को अधिकार दिया है, मालिकाना हक नहीं दिया है। उनके स्वामी ने लेन देन करने का अधिकार दिया, देखरेख करने का अधिकार दिया, रखवाली करने का दिया है। स्वामित्व के विषय में हम नहीं पढ़ते हैं। तो जो कुछ परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि मुझे और आपको विश्वस्त रहना है, विश्वस्त रहना है। और हमेशा ये सोचना है कि ऋण के रूप में ये हमारी देह है, जिसकी कीमत को मुझे और आपको चुकाना है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय भी 6वां अध्याय पढ़ा गया हमारे सामने। और संत पौलुस लिखते हैं उसके 19वें पद में कि तुम्हारी देह भी तुम्हारी नहीं है, परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने तुम्हें दिया है इस देह को। और 20वें पद में वो लिखते हैं कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तो पहली बात हम इस दृष्टांत से ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने जो कुछ हमें दिया है उसके स्वामी मैं और आप नहीं हैं, उसके स्वामी परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने केवल हमें इसकी देखरेख करने के लिए दिया है, इसका प्रबंध करने के लिए दिया कि हम कैसे प्रबंध करता है, हम कैसे भंडारी है। दूसरी बात 15वां पद पढ़िएगा, मत्ती 25 उसका 15वां पद। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। देखिए, उस स्वामी ने
अपनी संपत्ति अपने सेवकों को उनके सामर्थ्य के अनुसार दी है। जिसकी सामर्थ्य बहुत अच्छी थी, जो बहुत अच्छा लेन देन कर सकता था, उसको उन्होंने 5 तोड़े दिए, और जिसकी काबिलियत कुछ कम रही होगी उसको 2 तोड़े दिए, और फिर एक को 1 तोड़ा उन्होंने दिया। तो यदि आप इसको पढ़ें और उसके बाद जब लेखा उन्होंने लिया तीनों से, तो उसको पढ़ें उन वचनों को प्रभु यीशु मसीह के, तो आपको लगेगा कि अरे 5वें और पहले से भी काम चल जाता। जिसको 5 तोड़ा दिए और जिसको 1 तोड़ा मिला, उससे भी काम चल जाता। ये बीच में क्यों उन्होंने 2 तोड़े की बात यहाँ पर दृष्टांत में कही है? वो इसीलिए की है क्योंकि सामर्थ्य के अनुसार स्वामी ने दिया है सेवकों को। तो परमेश्वर पिता भी हमें जो वरदान देते हैं, हमें जो समय उन्होंने दिया जीवन जीने का, हमें जो योग्यताएं दी हैं, जो गुण हमें दिए हैं, जो ज्ञान हमें दिया है, जो बुद्धि हमें दी है, जो शक्ति हमें दी है, परमेश्वर ने हमारी क्षमता के अनुसार हमें दिया है, हमारी एबिलिटी के अनुसार उन्होंने दिया है। तो हम प्रदर्शन कैसा कर रहे हैं उसका ये मायने रखता है। और परमेश्वर प्रदर्शन देखना चाहते हैं, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने हमें दिया है, हमारा परफॉर्मेंस कैसा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट वो देखना चाहते हैं। जितना अधिक और बड़ा वरदान, हम क्यों इस जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, जितना अधिक हमें मिलेगा, जितना अच्छा वरदान हमें मिलेगा, उतना हिसाब भी हमें देना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए। न्याय के दिन देखा जाएगा कि हम कितने काबिल हैं। जो कुछ दिया परमेश्वर ने, उसका परफॉर्म हमने कैसे किया, प्रदर्शन कैसे किया। रोमियो 14 उसका 12वां पद लिखा है, हम में से हरेक को परमेश्वर का अपना लेखा देना पड़ेगा। हम अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारी है, मेरी और आपकी। उत्तरदायित्व तो मेरा और आपका है। द इशू इज नॉट व्हाट वी हैव, बट व्हाट वी हैव डन विद द व्हाट वी हैड। हमें जो मिला है उसके साथ हमने क्या किया है। मुद्दा ये नहीं है कि हमें कितना मिला है, क्योंकि बहुत से लोग इसी बात पर रोते हैं। तो कम मिला है तो खुश होइए, आपको कम का हिसाब देना पड़ेगा। जितना मिला है ना, उतना हिसाब परमेश्वर पिता हमसे लेंगे। हमें जो व्यक्तित्व मिला है परमेश्वर की तरफ से, पद मिला है, पैसा मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, यहाँ तक कि सौंदर्य मिला है, नाक नक्श मिले हैं, रंग मिला है, वरदान मिला है, एक कलाकार के गुण मिले हैं, हमारी सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर ने हमें दिया है। आप माने या ना माने, जीते जी न्याय के दिन इस बात को जरूर मानेंगे। याद रखें, एक पद निकालिए, लूका 12 उसका 48वां पद। याद रखें, जिसे जितना मिला है उससे उतना ही वसूल भी किया जाएगा। मैं फिर से पढ़ूंगा, जिसे जितना मिला है उससे उतना वसूल भी किया जाएगा। लूका 12:48 उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा। तो जितना परमेश्वर ने हमें दिया, हम संतुष्ट हो जाएं। संत पौलुस कहते हैं, यदि हमारे पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र है, तो हम संतोष करें इसी बात के ऊपर। जितना जिसे दिया गया उससे उतना ही मांगा जाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो हमें परफॉर्म करना है
किसी ने कहा यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, रेंग नहीं सकते तो उड़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप कुछ तो कीजिए। बहुत से लोगों की शिकायत यह है कि हमारे पास कुछ भी एक उत्तम वरदान नहीं है, पर यह सोचने की बात है कि हम कर क्या सकते हैं, हमारा प्रदर्शन कैसा हो कि न्यायासन के सामने खड़े रह सके। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी योग्यता नहीं है आपके पास, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, जरूरतमंदों की कुछ सेवा कर सकते हैं। यदि पैसा नहीं दे सकते तो उनका एक एप्लीकेशन तो लिख सकते हैं, जरूरत के समय किसी को राह तो दिखा सकते हैं, किसी की हौसला अफजाई कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। पर मैंने देखा बहुत से लोगों को, मसीही लोगों को, उनके मुंह से किसी के प्रति प्रशंसा के शब्द नहीं निकलते हैं। किसी की प्रशंसा करना ऐसा है जैसे उनकी जेब से नोट का गिर जाना, पर्स का गिर जाना। प्रशंसा कीजिए, परमेश्वर पिता ने सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों की प्रशंसा की है, संत पौलुस ने कितने लोगों की तारीफ की है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता। तो मत कहिए कि हमें कुछ भी नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है। आपकी सोच से अधिक आपको दिया है परमेश्वर ने, सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर पिता ने आपको दिया है। मैंने पढ़ा दो लोगों के बारे में। एक व्यक्ति है, एक पेंटर ने चित्र बनाया है, दो व्यक्तियों का चित्र है। एक व्यक्ति है जो बहुत सूटेड बूटेड है, सिर से लेकर के उसके अधोवस्त्र तक बहुत खूबसूरत कपड़ों से वो सजा हुआ, पहना हुआ है। उसने टाई भी लगाई है, कोट भी पहना है, पैंट भी पहना है, लेकिन उसके पास जूते नहीं हैं। और वो हाथ उठा के कह रहा, परमेश्वर पिता आपने मुझे सब कुछ दिया, जूते नहीं दिए। शिकायत है उसकी परमेश्वर पिता से, जैसे हम में से बहुत से लोग शिकायत करते हैं, आपने मुझे ये नहीं दिया। लेकिन उसी के बाजू में एक दूसरी तस्वीर है, और उस तस्वीर में पेंटर ने एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जो विकलांग है, पांव नहीं है, व्हील चेयर पर बैठा है, और वो भी हाथ उठाकर परमेश्वर पिता से कह रहा है, परमेश्वर पिता की प्रशंसा कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। परमेश्वर पिता आप, कोई बात नहीं, आपने मुझे पांव नहीं दिया, हाथ तो दिए हैं परमेश्वर पिता कि मैं ताली बजा सकता हूं, हालेलुया कह सकता हूं। सोचने की बात है। परमेश्वर पिता ने हम सबको हमारी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट परमेश्वर पिता देखेंगे न्याय के दिन। तीसरी बात, स्वामी ने अपनी संपत्ति अपने सेवकों को उपयोग करने के लिए सौंपी है। उपयोग करो तुम इसका। जिसको 5 तोड़े दिए हैं, लिखा है कि जैसे ही स्वामी गए हैं, आप पढ़ दीजिए यहां पर 16वां पद, मत्ती 25 का 16वां पद। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया है। उसने उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। और बहुत से हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। 2 पदों की ओर आपका ध्यान खींचूंगा। लूका 19:13 13वें पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, स्वामी ने अपने दासों से कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। ये बात मत्ती सुसमाचार में हम नहीं पढ़ते हैं। लूका ने इस प्रकार से वर्णन किया है। 13वें पद के दूसरे हिस्से में वो लिखते हैं, स्वामी ने अपने दासों से कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। लेन देन के लिए जो शब्द आया उसकी चर्चा मैं करूंगा। मत्ती में भी लिखा है, पढ़ लिया हमने, पहले और दूसरे सेवक ने तुरंत जाकर लेन देन किया है। तो लेन देन प्रमुख शब्द है। लेन देन के लिए लूका जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं ग्रीक भाषा का है, वो शब्द है प्राग्माटुमाही। प्राग्माटुमाही इसका मतलब है लाभ पाने के लिए व्यवसाय करना।
अर्थात एक ऐसा व्यवसाय करना जिसमें तुमको लाभ मिले। और मत्ती में जो वर्णन आया है लेन देन का, उसके लिए ग्रीक भाषा का शब्द प्रयोग हुआ है एर्गाजोमाही। एर्गाजोमाही का मतलब होता है व्यवसाय के लिए परिश्रम करना। इसका मतलब ये है, यदि सारांश देखें तो ऐसा व्यवसाय करना जिसमें आपको परिश्रम करना है लाभ प्राप्त करने के लिए। तो दो सेवकों ने स्वामी के निर्देश का तुरंत पालन किया, तुरंत शब्द आया है यहां पर, लेन देन किया है। जो कुछ मिला है दोनों को स्वामी की तरफ से, उसे उन्होंने दुगना कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मेहनत की है, पसीना बहाया है। जो कुछ मिला है उससे उन्होंने लाभ कमाया है। सवाल यही उठता है कि परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य के अनुसार सौंपा है उसका हम क्या कर रहे हैं? लाभ कमा रहे हैं या गंवा रहे हैं? एक दास है, तीसरा दास, उसने तो पालन ही नहीं किया निर्देश का, कमाया भी नहीं, गंवाया भी नहीं। जो मिला था उसको भूमि में गाड़कर उसने रख दिया था। वो कहता है जैसा आपने दिया था वैसा ही मैं उसे वापस कर रहा हूं। निठल्ला बैठा रहा, अकर्मण्य बना रहा। बाइबल में अकर्मण्यता एक पाप है। परमेश्वर पिता ने जब आदम को बनाया तो कर्ममण्य बनाया, काम करने के योग्य बनाया। और हम पढ़ते परमेश्वर पिता ने अदन की वाटिका में रखा और उसे बड़ी जिम्मेदारी दी है वहां। और जिम्मेदारी ये है कि वो वहां पर काम करे। ये शब्द आया है, काम करे वहां। तो परमेश्वर पिता ने ना सिर्फ अपनी संपत्ति हम सभी को दी है, हमारे सामर्थ्य के अनुसार दी है, लेकिन उपयोग करने के लिए दी है कि जो कुछ दिया, ये देह दिया, इसे उपयोग करें, बर्बाद ना करें इसे। यदि धन दिया है तो उपयोग करें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। समय दिया है, उपयोग करें। योग्यताएं दी हैं, उपयोग करें। स्वामी ने इसी उद्देश्य को लेकर उनको दिया है, उन तोड़ों को दिया है। बाइबल में परिश्रमी व्यक्ति की तो प्रशंसा की गई है और आज हमने पढ़ लिया सभोपदेशक, उसका 9वां अध्याय और 10वें पद में हमने पढ़ा, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। परमेश्वर चाहते हैं कि परिश्रम करें हम। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लाभ कमाएं। बहुत अच्छी बात सुलेमान राजा ने लिखी है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान, न बुद्धि है। ये चारों बातें नहीं है वहां पर। मरने के बाद आप चले जाएंगे और सोचते रहेंगे। आप पढ़ लीजिए उस दृष्टांत को जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर और बुद्धिमान के विषय में। बुद्धिमान वहां सोचता रहा लेकिन उसे कार्य रूप में परिणित नहीं करवा सका। वो पढ़िएगा 16वां अध्याय, लूका का 16 अध्याय 24 पद से आगे। न काम है, न युक्ति है, न ज्ञान है, न बुद्धि है। इसलिए यदि ये सब वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं, परिश्रम करने का, लाभ कमाने का, योजना बनाने का, और ज्ञान और बुद्धि जो दिया उसका सदुपयोग हम करें, दुरुपयोग ना करें, जैसा उस तीसरे सेवक ने किया है। तो जो परमेश्वर पिता ने हमें जो कुछ सौंपा है उसका उपयोग हमें करना है, हम निठल्ले नहीं बैठे। चौथी बात, स्वामी ने अपनी संपत्ति अपने सेवकों को उत्तरदायित्व के साथ सौंपी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी। उत्तरदायित्व के साथ परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। हम
मुकर नहीं सकते हैं। नहीं कह सकते परमेश्वर के सामने मुझे तो मालूम नहीं था परमेश्वर पिता कि ऐसा भी करना है, नहीं बोल सकेंगे हम। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस देह के लिए, समय के लिए, योग्यता के लिए, धन के लिए, जो कुछ दिया है परमेश्वर ने, एक उत्तरदायित्व हमें दिया है। जो शब्द आया है पद 14 में, वो लिखा है सौंपा, और सौंपा के लिए अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छा शब्द है इंटरेस्टेड, अर्थात विश्वास के साथ सौंपा है। तो जो कुछ परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको दिया है, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ सौंपा है हमें कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा उपयोग करेंगे, परिश्रम करेंगे, पसीना बहाएंगे, लाभ कमाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस विश्वास के साथ परमेश्वर पिता ने हमें ये सब कुछ सौंपा है। एंट्रस्टेड, इसके लिए ग्रीक भाषा का शब्द है पैराडिडोमी, अर्थात सुपुर्द किया है परमेश्वर ने हमें, असाइंड किया है परमेश्वर पिता ने, भरोसे के साथ सौंपा है परमेश्वर पिता ने, उत्तरदायित्व के साथ सौंपा है परमेश्वर पिता ने। जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ आपके पास है। पद 19 में लिखा है, पढ़िएगा, मत्ती 25 उसका 19वां पद। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। लेखा लेने लगा। तो सीखना है हमें कि हमें भी लेखा देना है। अकाउंटेबिलिटी रेस्ट अपॉन अस, रेस्ट अपॉन मी, रेस्ट अपॉन यू। उत्तरदायित्व मुझ पर, मेरा और आपका है। हिसाब देने का भार यदि है तो मेरा और आपका है। ऑडिट कराना है हमको, वो लेखा लेंगे। लेखा शब्द आया है, हिसाब किताब पूछेंगे। परमेश्वर पिता ने जो कुछ हमें सौंपा है, हमारे ज्ञान के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार उन्होंने सौंपा है, उत्तरदायित्व के साथ सौंपा है, हमारी मिल्कियत नहीं। इस देह से हम मनचाहा सलूक नहीं कर सकते। हमने पढ़ लिया पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में, पढ़ा नहीं है, हम सब जानते हैं कि हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं। और 19 और 20 पद में लिखा, जिसे पढ़ा हमने आज, कि हम अपने नहीं हैं, दाम देकर मोल लिए गए हैं। तो यदि दाम लेकर किसी ने मोल लिया, खरीदा है मुझे और आपको, हम बोलते हैं ना छुड़ाया है शैतान के हाथ से, ऐसे नहीं छुड़ा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। क्रूस पर रक्त बहाया उन्होंने। संत पौलुस कहते हैं तुम्हारा छुटकारा हुआ है बहुमूल्य रक्त के द्वारा। तो रक्त के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदा है, कीमत चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा क्रूस पर जो उन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो यहाँ पर 25वें अध्याय में फिर से हम आ जाएं, मत्ती के 25 अध्याय में, और उसके 21 पद को और 23 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो एक अक्षर में भी, एक मात्रा में भी कोई फर्क नहीं है। जो शाबाशी मिली है दोनों सेवकों को, जिसको 5 तोड़ा प्रथम को दिया, दूसरे सेवक को 2 तोड़ा दिया, दोनों को जो शाबाशी दी है बिल्कुल एक जैसी है। मैं पढ़ूंगा, पहले 21वां पद पढ़ूंगा और आप फिर 23वां पद पढ़ना, और देखिए कि इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। उसके स्वामी ने उससे कहा, अर्थात किससे, जिसे 5 तोड़ा दिया था, उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो जा। 23वां पद पढ़िए, देखिए बिल्कुल एक जैसे है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हूँ। बिल्कुल
वैसा का वैसा शाबाशी बराबर मिलेगी। यदि हमने उत्तरदायित्व का निर्वाह बहुत अच्छे से किया तो प्रशंसा मिलेगी हमें। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें भी ऑडिट कराना है, लेखा जोखा देना है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं। पांचवी बात हम देखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी स्वामी की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरेंगे, संपत्ति का उपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो हम दंडित किए जाएंगे। तीसरे सेवक के कार्यों की स्वामी ने कठोर आलोचना की है। पढ़िएगा, पद 24 पढ़िएगा। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छिड़ता वहाँ से बटोरता है। आगे भी, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। 26 भी पढ़िए। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। देखिए, प्रभु यीशु मसीह उस तीसरे व्यक्ति की, कहना चाहिए स्वामी के रूप में है वो दृष्टांत में, और वो स्वामी तीसरे सेवक की कठोर आलोचना करता है। सवाल उठता है कि क्यों आलोचना की है उसकी? उसने गंवाया तो नहीं है तोड़े को, व्यापार में नुकसान तो नहीं कमाया कि जो कुछ दिया था उसको बर्बाद कर दिया उसने तो उसको, वो स्वामी को लौटाया है ना। जो तेरा है वो यह है, मैं एज इट इज इसको वापस कर रहा हूं। तो फिर इतने कठोर शब्दों में आलोचना क्यों की गई है? 3 शब्द उसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, एक दुष्ट है, एक आलसी है, और आगे जो कुछ कहा गया है उससे जो एक और शब्द निकलता वो है निकम्मा। दुष्ट, आलसी, निकम्मा, कठोर शब्दों में आलोचना की है। कारण हम देखेंगे क्यों की है आलोचना। पहली बात, जीवन जीने के लिए उसने स्वयं के नियम बना लिए। स्वामी ने जो कहा है वो उसने कहा, हमें उससे क्या मतलब, मैं अपने तरीके से जीऊंगा, मेरी खुद की मर्जी है, मैं चाहे ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मुझे जो अच्छा लगता वो मैं करता हूं। आमतौर से लोग इस प्रकार की बात करते हैं। परंतु यदि हम बाइबल के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी मर्जी नहीं है, परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। राजा सुलेमान ने लिखा एक प्रसिद्ध पद जिसकी चर्चा बहुत बार हम करते हैं, नीति वचन 3 अध्याय 5वां पद, जहां पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। हमारे बहुत से मसीहियों को यह याद है, लेकिन हम भूल जाते हैं, अपनी मर्जी की करते हैं। लिखा है इसमें साफ साफ, अपनी मर्जी का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसकी मर्जी पर भरोसा करना। इसने जीवन जीने के स्वयं के नियम बना लिए। मेरी देह है, मैं चाहे जैसा इसके साथ सलूक करूं, हम नहीं कर सकते। हम अपने समय के अनुसार नहीं जी सकते। जो समय हमने बनाया, हमें, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हमारी जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है हर एक बातों के लिए जिसकी चर्चा मैंने पहले की है। जो कुछ है हमारे पास, मनमर्जी के अनुसार हम उपयोग नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो अपने आप को सही ठहराता है। पद 24 में
वो कहता है कि हे स्वामी, मैं तुझे जानता था। आज भी बहुत से लोग जानते हैं परमेश्वर के बारे में कि प्रेमी हैं और जानते हैं न्यायी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम गलतियां करते हैं और परमेश्वर के सामने अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कि मैं जानता था, तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ से काटता, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, तो मैं डर गया। वो कहता है कि मैं तुझसे डर गया और इसीलिए मैंने उस तोड़े को जो आपने दिया था भूमि में गड़ा दिया, निकाल कर लाया हूं, देख ये तेरा है। डर कर मैंने ऐसा किया। आदम ने भी कहा कि मैं डर गया। वो ये सब जान रहा है कि कठोर है, न्यायी है ये, लेकिन फिर भी अपने आप को सही ठहरा रहा है। हम अपने आप को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने कभी सही नहीं ठहरा सकेंगे। तीसरी बात, हाँ, यहां एक पद देख लीजिए दूसरी बात में कि हम अपने आप को सही नहीं ठहरा सकते। रोमियो 12 16वें पद के दूसरे हिस्से को पढ़िएगा। रोमियो 12 16वां पद दूसरा हिस्सा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अपनी दृष्टि में हम बुद्धिमान ना हो। यह जो व्यक्ति अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन गया, सेवक, और वो काम किया जिसे उसके स्वामी नहीं चाहते, क्योंकि स्वामी ने गड़ाने के लिए नहीं कहा था, लेन देन करने के लिए कहा था। तीसरी बात क्यों आलोचना की है प्रभु यीशु मसीह ने उसकी, कि वो आलसी था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे आलसी और दुष्ट दास, निठल्ला बैठा रहा। उसी रूप में तोड़े को वापस किया जिस रूप में उसे सौंपा गया। तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। और किसी ने व्याख्या इसकी ऐसे की तोड़े की कि तोड़ा तुम्हारी देह है, और उसने कहा, क्या तुम मरने के बाद इस योग्य ठहराओगे अपनी देह को कि मिट्टी में वो गाड़ा जाए? और मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा और तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचोगे तो बोलोगे क्या, परमेश्वर आपने जैसा दिया वैसा ही वापस कर रहा हूं। हम दंड के भागी होंगे। चौथी बात इसलिए आलोचना की है प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि वो न्याय के दिन के लिए तैयार नहीं था। देखिए क्या कहा था स्वामी ने, संपत्ति सौंपी और परदेश चला गया, सामर्थ्य के अनुसार दिया है, लेन देन करने कहा है, लूका में इसका विवरण आया है। और पढ़ने से ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा था कि मैं लेखा लूँगा, हिसाब किताब लूँगा, तुम्हारे कार्य का विवरण मैं तुमसे मांगूंगा, ऑडिट मैं करूँगा। तो न्याय के दिन के लिए वो तैयार नहीं था। जो दो व्यक्ति हैं यहाँ पर सेवक, वो न्याय के दिन के लिए तैयार हैं कि स्वामी आएंगे, हम उनको हिसाब देंगे, पर ये व्यक्ति हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्या सीखते हैं हम इस तोड़े से? कुछ बातों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। हमें प्रदर्शन करना है। जो कुछ दिया है परमेश्वर ने, हम उसके मालिक नहीं हैं, सौंपा है, उत्तरदायित्व के साथ सौंपा है उन्होंने हमें, और हमें उसको उपयोग में लाना है। प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं इस दृष्टांत के द्वारा। अपनी मृत्यु के पूर्व उन्होंने कहा है और सिखा रहे हैं कि यदि हम उस योग्यता के अनुसार जो उन्होंने हमें दिया है काम नहीं करेंगे तो पनिशमेंट है हमारे लिए, जैसा उस तीसरे सेवक के लिए है। हम थोड़ी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। 26 और 30वें पद में तीसरे दास के लिए स्वामी ने 3 विशेषणों का प्रयोग किया है। 26वां पद पढ़िएगा, मत्ती 25 उसका 26वां पद, देखिए क्या लिखा है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। हाँ, 2 विशेषण है यहाँ पर उसके लिए।
और ये ऋणात्मक है, ये नकारात्मक विशेषण है। दुष्ट और आलसी। और 30वें पद को पढ़िएगा। और इस निकम्मे दास को निकम्मे दास को, ये तीसरा विशेषण है, नकारात्मक विशेषण। और जो पहला और दूसरा सेवक है, जिन्होंने दुगना किया है जो कुछ मालिक ने उन्हें दिया था, उनके लिए 3 विशेषण हैं और ये सकारात्मक विशेषण है। पढ़िएगा 21 और 23 पद। 23 मत पढ़िए, वो तो बिल्कुल वैसा ही लिखा है। 21वां पढ़िए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य ये दास। 3 विशेषण हैं। हम कौन सी उपाधि प्राप्त करना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह से न्याय के दिन? क्या ये कहलवाना पसंद करेंगे उनके मुंह से, हे दुष्ट, आलसी और निकम्मे जन? या ये कहलवाना चाहेंगे, हे धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य दास? मैं समझता हूं कि आप यही कहलवाना चाहेंगे जो सकारात्मक है, जो उपाधि अच्छी तरह से दी गई है, आप यही लेना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह के हाथों से। ये कहलवाना चाहेंगे उस भीड़ के सामने जो न्यायासन के सामने एकत्रित होगी, हे धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य दास। हमें मसीही होने के नाते 3 दिन के लिए तैयार रहना है, परमेश्वर का वचन कहता है। मृत्यु के दिन के लिए हमें तैयार रहना है। इसलिए तैयार रहना क्योंकि हमें नहीं मालूम कि मृत्यु का दिन कब आएगा। राजा दाऊद ने लिखा, भजन संहिता 39:39 आज पढ़ा गया, और वो अपने आप को परमेश्वर के बहुत करीब समझते थे। तो उन्होंने एक बार कहा परमेश्वर पिता से, परमेश्वर पिता, ऐसा कर कि मुझे मेरा अंत मालूम हो जाए, ताकि मैं जान लूं कितना अनित्य हूं। भजन संहिता 39 चौथे पद में वो परमेश्वर पिता से एक याचना करते हैं, विनती करते हैं, मैं जान लूं परमेश्वर पिता, मेरी मृत्यु का दिन कौन सा दिन होगा, किस समय मैं मरूंगा। परंतु इस बात को परमेश्वर ने अज्ञात रखा है। इसीलिए अज्ञात रखा है कि हम हर समय तैयार रहें परमेश्वर पिता के सामने, तैयार रहें मृत्यु के दिन के लिए। और दूसरी बात, हम तैयार रहें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कब आने वाले, इसका कोई संकेत उन्होंने दिया तो है, चिन्ह दिया, लेकिन समय नहीं बताया है। वो तो कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम, केवल पिता को मालूम है। तो मुझे और आपको उनके आगमन के लिए तैयार रहना है। और तीसरी बात, न्याय के दिन के लिए तैयार रहना है, कि जब वो आएंगे तो हम में से हर एक का न्याय लेंगे। एक पद निकालिएगा, अंतिम पद हम पढ़ेंगे आज के लिए, रोमियो 14 अध्याय 12वां पद। तो ये जो तीनों बातें हैं, उसकी तैयारी उन 2 सेवकों ने की है, जिनमें से एक को 5 तोड़ा और 2 तोड़ा दिया है। वो उस दिन के लिए तैयार थे, जब भी लेखा ले लिया जाए हम तैयार हैं। वो उस दिन के लिए तैयार थे जब उनका स्वामी आएगा, लेखा लेगा, उसके लिए तैयार थे। और वो न्याय के दिन के लिए तैयार थे। क्या हम तैयार हैं? पढ़िएगा रोमियो 14 अध्याय 12वां पद। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम में से हर एक लेखा देगा, हम बच नहीं सकते हैं। जो कुछ सौंपा है परमेश्वर पिता ने हमारी सामर्थ्य के अनुसार, वरदान, समय, देह, ज्ञान, बुद्धि, जो कुछ भी सौंपा है उसका लेखा मुझे और आपको देना है। आमोस लिखते हैं 4 अध्याय के 12वें पद में, परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। जो 2 सेवक थे वो तैयार थे, ये तीसरा व्यक्ति तैयार नहीं था। क्या हम तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम तैयार रहें, जब भी आ जाएं हिसाब देने के लिए, लेखा जोखा देने के लिए हम तैयार रहें।
आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें और आशीष से आज की सभा का समापन करें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने वचन से अद्भुत शिक्षा आज हमें प्रदान की है। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता मार्गदर्शन की दिया है कि हम वचन को समझ सके हैं और ये जान सके हैं कि इन वचनों का हमारे खुद के जीवन के लिए महत्व कितना है। प्रार्थना है पिता कि हम हमेशा याद रखें कि हम अपने इस जीवन के समय के वरदानों के स्वामी नहीं है, स्वामी केवल आप हैं। आपने हमें सौंपा है। हम याद रखें पिता कि हमारी सामर्थ्य के अनुसार आपने हमें दिया है। हम याद रखें पिता कि आपने इसका उपयोग करने के लिए हमें सौंपा है सामर्थ्य के अनुसार। और हम याद रखें पिता कि आप एक दिन हमसे इन सब का हिसाब किताब लेंगे। तैयार रहें पिता, जैसे वो 2 सेवक तैयार थे। उन्होंने जो कुछ स्वामी ने दिया उसका दुगना कमाया है, प्रयोग में वो लेकर के आए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम का उचित फल भी स्वामी से पाया है। होने दीजिए पिता उस तीसरे सेवक के समान ना बने। आज के इस वचन की शिक्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तैयार रहें पिता मृत्यु के दिन के लिए, तैयार रहें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, तैयार रहें न्याय के दिन के लिए। आज की शिक्षाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हो। अपनी इस प्रार्थना को अद्भुत शिक्षा देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह की।